किसान ने, गरीब ने और नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके सरकार को पलटने की शुरुआत कर दी है। काली नदी पे जितने पुल हैं, समाजवादियों के नेताजी के बनाए हुए पुल हैं, जिससे यहाँ का संपर्क जुड़ गया और लोग आपस में आ जा रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए आप कि सबसे ज्यादा विकास किसने किया है? समाजवादियों ने। तीसरे चरण का चुनाव है, हर ओर नजर है इस वक्त मैनपुरी में और आलू बेल्ट में। साथ हमारे हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश जी, पहला सवाल तो मेरा यही है, कल मतदान होना है, क्या समीकरण आप देख रहे हैं? मैनपुरी बेल्ट है, मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है, डिंपल यादव चुनावी मैदान में, आपने भी रोड शो किया है, आप क्या देख रहे हैं वहां? पहले दूसरे चरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ है और पहले दूसरे चरण में ही खासकर किसान ने, गरीब ने और नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर करके सरकार को पलटने की शुरुआत कर दी है। और ये तीसरा चरण है जहां वोट पड़ने जा रहा है। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, सफाया होगा। और इसलिए होगा क्योंकि कन्नौज जैसे शहर से प्रधानमंत्री जी किराना कर ले गए, किनारा करके कन्नी काट के चले गए। इस शहर ने विकास देखा है, इस शहर को ऊंचाई तक ले जाने का काम समाजवादियों ने किया। कौन जोड़ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़क से? आज जो एक्सप्रेसवे पे चलता होगा, ये एक्सप्रेसवे किसान और रोजगार से लेकर के व्यापार को फायदा पहुंचा रहा है। यहाँ पर परफ्यूम से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाने के लिए परफ्यूम पार्क बन रहा था, मंडी बन रही थी, स्टेडियम बन रहा था, बिजली के सुधार के लिए सबस्टेशन से लेकर के और इंतजाम हुए। गंगा के जितने पुल हैं बीजेपी ने एक नहीं बनाया। काली नदी पे जितने पुल हैं, समाजवादियों के नेताजी के बनाए हुए पुल हैं, जिससे यहाँ का संपर्क जुड़ गया और लोग आपस में आ जा रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए आप कि सबसे ज़्यादा विकास किसने किया है? समाजवादियों ने। इसलिए कन्नौज की जनता और तीसरे चरण में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी हार होने जा रही है इस चरण में। अमेठी में प्रियंका गांधी जब प्रचार के लिए पहुंच रही हैं, उससे एक दिन पहले कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गाड़ियों के शीशे फोड़े हैं और वहां उपद्रव हुआ है। देखिए, हारता है, हारने वाला क्या ना करता। हारने वाले लोग हैं, उनका व्यवहार बदल गया है, भाषा बदल गई है, भाषण बदल गए हैं। भाषण में जो शब्द चुने जा रहे हैं वो गलत हैं, झूठ बोले जा रहे हैं और गलत तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि उनके पास विकास और सच्ची बातें बताने के लिए नहीं है। जो नेगेटिव नैरेटिव बीजेपी ने तैयार किया था, आज नेगेटिव नैरेटिव की वजह से ही बीजेपी डूब रही है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो अपने आप उस गड्ढे में गिरते हैं। मैनपुरी में जिस तरह से घटना हुई राणा प्रताप वाली, उसमें बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए, एफआईआर हुई, लेकिन एक घटना और भी हुई जिसमें उसको धुलाई उसकी की गई है। आप सर कैसे देखते हैं? देखिए, आपको बहुत समझदारी से इस बात को लेना चाहिए। इससे पहले बुलडोजर लगा करके मुख्यमंत्री जी ने रोड शो किया। आप बुलडोजर नगर पालिका के मंगा रहे हैं, पूरे शहर के, दूसरे शहर के बुलडोजर मंगा रहे हैं। आपने इटावा से बुलडोजर मंगाए, एटा से बुलडोजर मंगाए, मैनपुरी के बुलडोजर मंगाए। जहाँ जहाँ बुलडोजर या इस तरह की मशीनें थीं, मुख्यमंत्री जी उसमें शामिल हुए। सुरक्षा का इंतज़ाम था। जब रोड शो हम लोगों का हुआ, जितना जनता का समर्थन था, क्या फोर्स लगी थी? क्या चौराहे पे अगर उन्हें शक था या कोई बात थी तो चौराहे पे क्यों नहीं लगाई फोर्स? जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है। और जब ये सूचना थी उनको कि ऐसी जगह पर कई बार पहले घटना हो चुकी हैं, और जो वीडियो वायरल किया गया बीजेपी के ऑफिस ने, सीएम ऑफिस ने, और मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी हमें कई साथियों से मिली है, वो ये कह रहे हैं कि सीएम ऑफिस इन्वॉल्व थी कि वीडियो को वायरल करो, म्यूट करके वीडियो चलाया। एक भी नौजवान ने किसी तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। स्वाभाविक है, कुछ बच्चे हैं, नई उम्र के हैं, वो शायद चढ़ गए होंगे। और ये प्रतिमा जहाँ लगी हो, दुनिया में लोग चढ़ते हैं, कोई नई जगह नहीं है। जितना महाराणा प्रताप का सम्मान वो करते हैं, उससे ज़्यादा हम समाजवादी लोग भी करते हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल वो है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका नाम लेकर के प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे थे, और प्रधानमंत्री जी के शिष्य लोग, वो भाषा क्या मैं इस्तेमाल करूं? क्या माँ, क्या बहन, ये शब्द के इस्तेमाल हुए। आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या माँ बहन की गालियां देंगे आप? और वो वीडियोस हैं। आपने समाजवादियों के कार्यकर्ताओं को तो बंद करने के लिए कार्रवाई कर दी, डीएम, मुख्यमंत्री और सब शामिल हैं उसमें।
लेकिन जिन लोगों ने माँ बहन की गाली दी है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा प्रशासन? नहीं करेगा। और फिर आपने सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया? और फिर आपने धो दिया। चलो धोने से तो ये है, बीजेपी की पुरानी आदत है, पहले कहीं और भी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास धोया था, फिर धो दिया। हमें बुरा नहीं लगता है, हमें केवल ये एहसास दिलाते हैं कि समाज में हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए पीडीए की लड़ाई मजबूत हो रही है, पीडीए जीतेगा, एनडीए हारेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको अभी निकलना है अभी यहाँ से, क्या मैसेज आपके जनता के लिए है, क्योंकि मतदान की घड़ी है, हर किसी को मतदान के लिए आना है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आपका संदेश? मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, और भारत कैसे विकसित भारत बने। जब किसान खुशहाल होगा और जब खुशहाली आएगी और हमारे किसानों की आय दोगुनी होगी, तब हमारा भारत विकसित होगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि हम समाजवादी लोग वो हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी की थी, उनके सम्मान में जयंती पर छुट्टी की थी। छुट्टी खत्म करने वाले लोग अपमान कर सकते हैं, समाजवादी लोग और नेताजी जिन्होंने महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी की हो, उनके सम्मान में छुट्टी की हो, वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। ये साजिश की गई है। साजिश इसलिए की गई है कि मैनपुरी की जनता बुरी तरह बीजेपी को हरा रही है, और इतना बुरी तरह हरा रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बदायूं में हार रहे हैं, इटावा में तो हारेंगे ही हारेंगे, फिरोजाबाद में हार रहे हैं। आप सोचिए प्रशासन क्या कर रहा है। देखिए वो इसलिए है क्योंकि सरकार उनकी है, अधिकारी उनके हैं, जिसके चाहे उसका एफआईआर कर दें। हम और आप बैठे हैं, आप पे एफआईआर हो जाएगी, हम पे एफआईआर हो जाएगी। लेकिन ये जानबूझ कर, मुझे उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन सब बातों को देखेगा, जो ऑब्जर्वर्स आए हैं वो उस चीज़ बात को देखेंगे, और सरकार जो मनमानी करा रही है उसको रोकेंगे। तो ये तो मैं तो अखिलेश यादव, उन्होंने साफ कहा है चुनाव बड़ा है और जीत सपा की मैनपुरी में। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।